प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, उससे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो केस 1 क्या होगा, एक सिंगल ब्लॉक सिस्टम है। तो केस 1 इज अ सिंगल ब्लॉक सिस्टम। सिंगल ब्लॉक, तो अगर हमारे पास एक सिंगल ब्लॉक होगा तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे F, फोर्स इज F, द मास ऑफ ब्लॉक इज M. In this case the direction of friction is always opposite to the relative motion. तो ये किधर जाना चाहेगा, ब्लॉक जाना चाहेगा आगे की तरफ। ये तो कहाँ पे है, ये रेस्ट पे है। तो इस कंडीशन में जब इसको हम लोग FBD में ड्रॉ करेंगे, इसका FBD ड्रॉ करेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है। ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा और आगे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होगा, इफ F is greater than maximum value of friction, this is known as the limiting friction. मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल। अगर इससे बड़ा होगा तो उस कंडीशन में ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। और जो फ्रिक्शन होगा F माइनस एफ के मतलब क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर एक सिंगल ब्लॉक है तो वहाँ पे हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन के डायरेक्शन को देख सकते हैं। तो फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगा, अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को। तो ब्लॉक किधर जाना चाह रहा है, ब्लॉक जाना चाह रहा है आगे, और ये जो है वो रेस्ट पे है। दैट मीन्स द मोशन ऑफ ब्लॉक इज अलोंग द राइट डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन जो होगा वो किधर एक्ट होगा, लेफ्ट साइड में एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब इसी को अगर इंक्लाइंड प्लेन पे देखा जाए, इसी को अगर इंक्लाइंड प्लेन पे देखेंगे, इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, अगर यहाँ पे जो ब्लॉक है, अगर हम लोग ब्लॉक को छोड़ दें तो ब्लॉक क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा। किससे आ रहा होगा, mg sin थीटा। ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड विथ फोर्स mg sin थीटा। तो जब नीचे आ रहा होगा तो टेंडेंसी इसका क्या होगा, फ्रिक्शन का डेवलप किधर होगा, ऊपर की तरफ। टेंडेंसी क्या डेवलप होगा, फ्रिक्शन का ऊपर की तरफ। तो उस केस में जब देखेंगे तो F जो आ रहा होगा नीचे लाने वाला, F किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। हम लोग काइनेटिक क्यों बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि जब मोशन कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे डिफाइन होगा। अब इसी में देखो, इफ द ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, ब्लॉक जो है वो अपने आप ऊपर तो नहीं जाएगा, उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ब्लॉक जब ऊपर जा रहा होगा तो इसका जो टेंडेंसी है mg का, वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। और ब्लॉक जबकि ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो नीचे की तरफ लग रहेगा होगा। इन दिस केस द अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब होगा, व्हेन मूविंग अपवर्ड मोशन, फॉर ए सिंगल ब्लॉक की बात कर रहे हैं। और ये कब होगा, व्हेन मूविंग डाउनवर्ड मोशन। तो ये तो बहुत इजी है, ये तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। बट इफ वी हैविंग मोर देन 2 ब्लॉक्स, अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, 2 या 2 से अधिक ब्लॉक है, तो फिर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे केस 2, फॉर मोर देन 1 ब्लॉक सिस्टम, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड करना है हम लोग को, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करना है और कंडीशन क्या हो रहा है मोशन का, वो फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, चलो हम लोग पहले 2 ब्लॉक सिस्टम को देख रहे हैं। ब्लॉक ए और एक ब्लॉक है बी, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है। केस 1 में से हम लोग फर्स्ट केस ले रहे हैं, फोर्स इज अप्लाइड एट द लोअर ब्लॉक। नीचे वाले ब्लॉक पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना, F अप्लाई कर रहे हैं, और एज्यूम कर रहे हैं कि फोर्स एफिशिएंट है कि उस ब्लॉक को आगे की तरफ वो मूव कराएगा। अब यहाँ पे देखो, ये सरफेस तो रेस्ट पे होगा,
if it is smooth, if the interface between block A and B is smooth, अगर स्मूथ है मतलब there is no friction between block A and B, तो अगर ये स्मूथ है तो क्या हो जाएगा कि no friction between A and B, A और B के बीच में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, तो जैसे ही फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसको देखो, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना, F, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई क्या हो रहा है, F, यहाँ पे फ्रिक्शन हो या ना हो ठीक है कोई नहीं। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे देखते हैं, ये वाले पे, और यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, चलो ठीक है इसको फ्रिक्शन देख ले रहे हैं, यहाँ पे क्या फ्रिक्शन है, F1 या FA, यहाँ पे ये फ्रिक्शन हो सकता है, दिस इज म्यू, तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो गया, FA, नहीं होगा स्मूथ होगा तो स्मूथ होगा, ठीक है FA। इस ब्लॉक को हम लोग आगे ले जा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन पीछे कैसे पता चला, क्योंकि जब देखो इस सरफेस कहाँ पे है, रेस्ट पे है, और आगे वाला ब्लॉक जाना किधर चाह रहा है, आगे, तो ए ब्लॉक इज मूविंग अलोंग राइट साइड, तो इसका जो टेंडेंसी होगा फ्रिक्शन का वो डेवलप किधर होगा, लेफ्ट साइड, तो ये अपोज कर रहा है, ये तो ए वाले का हो गया, ए ब्लॉक का। अब बी ब्लॉक को देखो, बी ब्लॉक को, तो जब हम लोग बी ब्लॉक को देख रहे थे तो बी ब्लॉक पे क्या हो रहा है, बी ब्लॉक पे बस एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, वो क्या लग रहा है, mg, और जब तक इसके सपोर्ट में होगा तब तक ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा। अगर ये सरफेस पे फ्रिक्शन आना होता तो दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, बट ये वैल्यू क्या है, पहले से स्मूथ है तो जीरो, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो, फ्रिक्शन फोर्स क्या है ऊपर वाले ब्लॉक पे, जीरो, इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक बी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब ब्लॉक बी जो होगा वो कहाँ पे रहेगा, ब्लॉक बी इज इन रेस्ट, ब्लॉक बी इज इन रेस्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और अब देखो जब तक ये ए के कांटेक्ट में होगा तब तक इसको नॉर्मल डायरेक्शन मिल रहा होगा, लेकिन ए पे फोर्स किधर लग रहा है, आगे की तरफ, और अगर फ्रिक्शन से बड़ा होगा फोर्स तो ए क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम ए विल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन and it lose the contact with B, तो और ये B के साथ क्या करेगा, कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि देखो B तो अपने जगह पे, ये B को हॉरिजॉन्टल में ले जाने वाला फोर्स कोई है क्या, नहीं, लेकिन A को हॉरिजॉन्टल की तरफ ले जा रहा है, तो A क्या हो जाएगा, कुछ आगे बढ़ जाएगा, और ये फ्रिक्शन ऐसे रहेगा, तो B क्या हो जाएगा, B नीचे की तरफ गिर जाएगा, बी को सपोर्ट नहीं मिल रहा तो बी क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं था कहाँ पे, बी पे, तो बी मूव किया क्या, नहीं किया, इसका मतलब बी को अगर मूव कराना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, फ्रिक्शन, अगर बी को मूव करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, फ्रिक्शन, इसका मतलब अगर फ्रिक्शन है तो बी मूव करेगा, और फ्रिक्शन नहीं है तो बी हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, जैसे ए से कॉन्टैक्ट छूटेगा तो बी नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलो अभी केस देखते हैं जिसमें फ्रिक्शन होगा, तो केस 2 इसी को देखते हैं, केस 2, इन द केस 2 ब्लॉक ए पे फोर्स लग रहा है क्या, F, ऊपर पे क्या है, B, तो मास ऑफ A इज MA, मास ऑफ B इज MB, मास ऑफ ए जो है वो क्या है, MA है, और मास ऑफ B क्या है, MB है। फोर्स किस पे लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स इज एट ए पे फोर्स लग रहा होगा। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, कंसीडर टोटल मास as a system and F net
इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम। एक अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या लग रहा है, उस पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है क्या, एफ एक्सटर्नल। और एफ एक्सटर्नल हमने कितना लगा रहा था, एफ लगाया हुआ था। एफ एक्सटर्नल था वो क्या लगाया था, एफ। अभी पहला कंडीशन वो ले रहे हैं, ये पार्ट ले रहे हैं स्मूथ ले रहे हैं, और इसको क्या ले रहे हैं, रफ ले रहे हैं। सारा केस करेंगे स्मूथ और रफ। तो अब देखो इस सिस्टम पे, तो सेकेंड में स्टेप 2, फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। कॉमन एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि बोथ मासेस बोथ आर मूविंग विथ सेम, एज्यूम कर ले रहे हैं मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन। एज्यूम किए कि दोनों क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सेम एक्सेलरेशन से। तो जो एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाय मास टोटल। दिस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू फोर्स टोटल डिवाइड बाय टोटल मास। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये पूरे सिस्टम का हम लोग कैलकुलेट किए। ठीक है, सिस्टम का हम लोग कैलकुलेट किए ये वाला वैल्यू। तो यहाँ तक कैलकुलेट करके देखना है। अब स्टेप 3 में देखो, स्टेप 3, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल मासेस। सारे मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो हमारे पास कितने मास हैं, देयर आर 2 मासेस। तो पहले एफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये बी है और ये क्या होगा, ए होगा। दोनों का ए पे ड्रॉ करो। ए पे जो फोर्स दिख रहा है वो फोर्स क्या है, एफ। ए पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, एम ए इंटू जी लग रहा होगा। बी जो है, बी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा, एम बी इंटू जी। बी को ए सपोर्ट दे रहा होगा ऊपर की तरफ, क्या हो जाएगा, नॉर्मल एट बी। अब ये जो नॉर्मल है ये यहाँ पे रिएक्शन दिया होगा, तो क्या हो जाएगा एन बी, और ये पूरा मिलके ऊपर की तरफ एक रिएक्शन देगा, दिस इज इक्वल टू एन ए। इतना तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब ये पता करते हैं कि बी में और ए में फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, फ्रिक्शन बिटवीन इंटरफेस ऑफ ए एंड बी, वो किधर होगा और किस डायरेक्शन में होगा, वो जो है वो कहाँ पे होगा और किस डायरेक्शन में होगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है ए और बी का, तो सरफेस ऑफ ए बी, देखो क्या होगा यहाँ पे, ए पे फोर्स इधर लग रहा होगा। तो अगर मान लेते हैं कि कांटेक्ट में नहीं होता, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो किधर है, राइट साइड है। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, 0 है। तो हम लोग देखते हैं क्या, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी किधर जाना चाह रहा होगा, पीछे जाना चाह रहा होगा। तो बी अगर उस ए के रिस्पेक्ट में बी पीछे जाना चाहेगा, तो बी पे जो फ्रिक्शन होगा वो किधर लगेगा, आगे की तरफ। क्यों, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज करना चाहेगा। सोचो ऐसे कि एक ब्लॉक के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं और वो ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, तो हम क्या चाहेंगे, ब्लॉक के पीछे आएंगे ना हम लोग। तो सेम चीज़ हो रहा है। तो बी किधर आना चाह रहा है, पीछे, और फ्रिक्शन किधर लग रहा है, अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन जाएगा आगे की तरफ। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है दोनों पेयर होगा। अगर बी पे फ्रिक्शन लग रहा है राइट साइड, तो ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड एंड सेम मैग्नीट्यूड। ए फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड एंड सेम मैग्नीट्यूड से फ्रिक्शन लगेगा। इसको अगर दूसरे तरीके से भी सोचना चाहेंगे तो ये सोच सकते हो कि ब्लॉक बी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा था अपने से, क्या नहीं। तो जब ये बी ब्लॉक मूव कर रहा है इसके साथ हॉरिजॉन्टल में आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि बी ब्लॉक जो है, बी ब्लॉक
पे जो फ्रिक्शन है वही उसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मूव किधर करा रहा है उसको, राइट साइड में। ब्लॉक बी किधर मूव कर रहा है, राइट साइड में। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, राइट साइड में। ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन अभी किधर लग रहा है, राइट साइड में। अब ऐसा हो सकता था कि ब्लॉक बी पे भी एक फोर्स लगता, मान ले रहे हैं F1 लगता, और F1 लगने से बी का अपना एक्सेलरेशन कुछ आता, और वो एक्सेलरेशन अगर इससे बड़ा हो जाता, दैट मीन्स बी ब्लॉक जो है वो खुद आगे जाना चाहता, तो उस केस में फ्रिक्शन बी पे किधर लगता है, पीछे की तरफ लगता, और वो फ्रिक्शन ए को देता अपोज करके आगे की तरफ देता। तो यहाँ से हम लोग ये क्लियर है फ्रिक्शन का डायरेक्शन बी पे आगे की तरफ क्यों लगा, क्योंकि इस केस में बी पे कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं मूव करने के लिए, बस फ्रिक्शन है जो इसको क्या करा रहा है, आगे की तरफ मूव करा रहा है। तो अब इस पे इक्वेशन लिखो। अब इस पे जब इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन क्या क्या होगा देखो। अब यहाँ से स्टेप 4 में लिखो। स्टेप 4 लिखते हैं, देखते हैं स्टेप 4 में क्या होगा। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अभी हम लोग ब्लॉक बी लिए हुए हैं, क्यों, क्योंकि ब्लॉक बी पे एक्स्ट्रा फोर्स है नहीं, बस कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एफ बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, दिस इज इक्वल टू एफ एल लिमिटिंग, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू 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 इंटू नॉर्मल फोर्स कौन सा, बी का, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स कौन सा, बी का। तो ये मैक्सिमम क्या है, फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, जो बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी शुड बी इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम लोग, एम बी इंटू जी डिवाइड बाई एम बी कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। देन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू जी। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी फोर्स लगा लो, बी का अपना जो मैक्सिमम लिमिट है, बी का अपना जो मैक्सिमम पावर है, कैपेसिटी है, वो म्यू जी से ही जा सकता है, उससे ऊपर वो जा नहीं सकता, इससे नीचे वो जा सकता है। हाँ, कब नीचे जा सकता है, जब दोनों के बीच का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत छोटा है। तो क्या होगा, दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स इज एडजस्टेबल होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एडजस्टेबल होता है, और वो फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगा किसके फॉर्म में, स्टैटिक के फॉर्म में, और वो क्या रहेगा, कम भी हो सकता है। तो यहाँ से देखो, अब इसको जब देखते हैं, अब यहाँ पे देखो स्टेप 5 क्या करेंगे। स्टेप 5 में हम लोग करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, जो सिस्टम का एक्सलेशन है और इंडिविजुअल एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर द एक्सलेशन ऑफ सिस्टम। जब हम लोग सिस्टम माने थे, एक साथ जा रहा था, सिस्टम एंड ब्लॉक बी मतलब एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो कंपेयर करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी, ये है, और यहाँ से क्या है, दिस इज इक्वल टू म्यू जी। ये कंपेयर करेंगे तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि केस 1, कंपेयरिंग में केस 1, इफ दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन म्यू जी। अगर सिस्टम का एक्सप्रेशन क्या है, म्यू जी से बड़ा है, इफ द एक्सप्रेशन ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन म्यू जी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सिस्टम और ऊपर पे रखा हुआ जो ब्लॉक है, सिस्टम के साथ ब्लॉक है, ब्लॉक अपने मैक्सिमम पे जाएगा और सिस्टम कुछ डिफरेंट जाएगा, क्योंकि वो उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। इन दिस केस, यहाँ पे इन दिस केस हम लोग बोल सकते हैं, इन दिस केस both are moving with different acceleration. In this case both are moving with different acceleration, दोनों क्या करेगा, different acceleration से move करेगा, and acceleration of block B जो है वो क्या होगा, इज इक्वल टू म्यू जी, क्योंकि ये इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू म्यू जी, एंड टोटल मोशन जो ये होगा, एंड कंप्लीट मोशन इज
कंट्रोल्ड बाय, और पूजा मोशन जो होगा, मोशन इज कंट्रोल्ड बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, दैट इज कौन सा फ्रिक्शन लगेगा उस टाइम पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उस कंडीशन में देखो तब इक्वेशन अब क्या क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक कौन सा था, ए था, ए पे फोर्स लग रहा है एफ, पीछे की तरफ लग रहा होगा एफ बी, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन बी। तो जब लिखेंगे और ये ब्लॉक कौन सा होगा, बी होगा, और बी पे फोर्स लग रहा हो क्या, एफ बी, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन बी। तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जी जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ बी डिवाइड बाय एम ए। एफ माइनस एफ बी मतलब म्यू इंटू एन बी डिवाइड बाय एम ए। यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि बोथ आर मूविंग विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। उस कंडीशन में दोनों क्या करेगा, डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और हम लोग एक्सेलरेशन दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। केस 2, इसमें जब देखेंगे तो सेकेंड केस क्या है कि F बाय एम ए प्लस एम बी, द सिस्टम का एक्सेलरेशन इज लेस देन म्यू जी। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, म्यू जी से छोटा होगा, तो क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज लेस देन म्यू जी, तो उस केस में क्या होगा कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक मैक्सिमम कितना तक सस्टेन कर सकता है, म्यू जी तक, तो उससे वो छोटा ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बोथ आर मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन। उस केस में क्या होगा, दोनों क्या मूव करेगा सेम एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन दोनों का कितना हो जाएगा, एफ डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी, एफ डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी, एंड ब्लॉक बी हैविंग स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो म्यू जी नहीं होगा, कितना होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन, और ये किसकी एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए से जा रहा है, तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास ऑफ बी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। इन दैट केस द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और वहाँ पे वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 2-3 अगर सिस्टम है, सबसे पहला स्टेप वाइज सॉल्व करो तो अपने आप वो आ जाएगा। पहला स्टेप क्या था, इसमें स्टेप वाइज हम लोग लेते थे तो सॉल्व करने पे ये होगा।